हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। कुछ करंट अफेयर्स भी आपको जानने को मिलेंगे और साथ ही साथ हम वर्ड टू वर्ड इसके ट्रांसलेशन भी करेंगे। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे वो भी समझेंगे। रीडिंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव होगी। कैसे हमें कौन से वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करना चाहिए वो भी जानने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो चलो शुरू करते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा किक्स ऑफ। किक ऑफ का मतलब होता है शुरू हुआ। ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू हुआ। पीएम मोदी रीचेज आउट टू जनता। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के से संपर्क साधा। ये जनता जो है वो जो देश की जनता होती है, वो उस जनता की बात नहीं हो रही है। ये जनता का मतलब होता है सेना। तो जो प्रधानमंत्री हैं वे सेना से संपर्क साधते हैं, वहां तक उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू हो चुके हैं। अभी ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है वे हमें इस पैराग्राफ से जानने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पोक ने कहा या बात की किससे, विद द सीनियर जनरल, वरिष्ठ जनरल ऑफ म्यांमार, म्यांमार के सेना की, ऑंग मिन ह्लाइंग, जिनका नाम था ऑंग मिन ह्लाइंग। इनसे प्रधानमंत्री मोदी ने बात की शनिवार को, आश्वासन देते हुए उन्हें आश्वासन दिया, श्योर किया किस चीज का, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवीय सहायता का, कि जो भी अब जैसे म्यांमार में अर्थक्वेक आ चुका है, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पे इतनी तबाही मची हुई है, तो मिस्टर मोदी ने उन्हें, जो वहां के म्यांमार की सेना के जो जनरल, सीनियर जनरल हैं, उन्होंने एक आश्वासन दिया, एक श्योर किया उनको, एक तरीके की प्रॉमिस किया कि हम आपको जिस तरीके की भी सहायता हो पाएगी, मानवीय सहायता, वो हम आपको जरूर प्रदान करेंगे। फ्रॉम इंडिया, भारत से, किस चीज के लिए, टू डील विथ, निपटने के लिए, डिवास्टेटिंग आफ्टरमैथ ऑफ फ्राइडेज अर्थक्वेक। डिवास्टेटिंग मतलब विनाशकारी, ऐसा अर्थक्वेक, ये देखो एक एडजेक्टिव की तरह आया है अर्थक्वेक के लिए, कि एक ऐसा अर्थक्वेक था जो विनाशकारी था, जिसने तबाही मचा दी वहां पर। आफ्टरमैथ मतलब परिणाम किसी चीज का, जैसे बिल्डिंग्स ढह गई, बहुत सारा नुकसान हुआ, तो वो उस भूकंप के आने का परिणाम था। तो अब इन चीजों को कैसे टैकल किया जाए, तो उस चीज का असिस्टेंस प्रोवाइड करने का, उस चीज का सहायता देने का मिस्टर मोदी ने उन्हें बोला। देयर कॉन्वर्सेशन, उनकी बातचीत, कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत। देयर कॉन्वर्सेशन वॉज हेल्ड आवर्स, मतलब यह बातचीत घंटों तक हुई। आफ्टर इंडिया स्टार्टेड ऑपरेशन ब्रह्मा, जब भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया, या ऑपरेशन ब्रह्मा के शुरू होने के बाद यह बात घंटों हुई। टू असिस्ट, सहायता देने के लिए, म्यांमार को, वेयर, जहां, ओवर 1600 पीपल हैव डाइड, जहां 1600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, एंड मेनी आर ट्रैप्ड इन द डेब्रिस, और बहुत सारे लोग मलबे में फंसे हुए हैं। हमने एक वर्ड देखा था रुबल, जिसका मतलब ही होता है मलबा, और यहाँ एक और वर्ड है डेब्रिस, इसका मतलब भी सेम यही होता है। तो आपको सेम मीनिंग के दो वर्ड्स जानने को मिल गए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो जहाँ 1600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी उस मलबे में फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, ठीक है, ये भी एक वर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड, विदेश मंत्रालय ने कहा कि कोई भी भारतीय नागरिक नहीं था, कहाँ, अमंग द कैजुअलिटीज, इस हताहत में, ये जो भूकंप से जो परेशानियां हुई हैं, जो वहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ, जो इतने लोग मारे गए, इतने लोग लापता हैं, इसमें कोई भी भारतीय नागरिक नहीं था। द MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑल्सो एम्फसाइज्ड, और ज्यादा जोर देते हुए क्या कहा, इस बात पर जोर दिया कि इट इज कोऑर्डिनेटिंग रेस्क्यू। कोऑर्डिनेटिंग मतलब कि साथ में मिलकर कोई काम करना, कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना। तो उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम बचाव के कार्य में समन्वय कर रहे हैं और मिल के काम कर रहे हैं, एंड रिलीफ एफर्ट्स, और ये जो राहत प्रदान की जा रही है थ्रू द म्यांमार गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें हम भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसमें हम भी साथ दे रहे हैं। रन बाय द मिलिट्री, जनता, सेना के द्वारा जो राहत का काम हो रहा है उसमें हम भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
दो अ लार्ज चंक ऑफ क्वेक हिट एरियाज आर अंडर रेबेल कंट्रोल। दो मतलब हालांकि एक बड़ा हिस्सा, अ लार्ज चंक ऑफ क्वेक हिट एरियाज मतलब भूकंप से जो प्रभावित, उसका एक बड़ा हिस्सा, लार्ज चंक, आर अंडर रेबेल कंट्रोल, जो विद्रोहियों के नियंत्रण में है। स्पोक विद सीनियर जनरल H.E. मिन ऑन्ग ह्लाइंग ऑफ म्यांमार। श्री मोदी ने कहा कि म्यांमार के वरिष्ठ जनरल महामहिम मिन आंग ह्लाइंग से बात की। कन्वेड आर डीप कंडोलेंसेस। कन्वे मतलब कोई मैसेज किसी तक पहुंचाना, ये भी एक वर्ड है, आप नोट कर सकते हो। उन्होंने व्यक्त किया क्या, एक डीप कंडोलेंसेस, गहरी संवेदना, ऐसा कि मतलब मुझे भी इन चीज़ों से दुख हुआ है, इस तरह का मैसेज उन्होंने उनको दिया। एट द लॉस ऑफ लाइव्स इन द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक, जो भी लोगों की जिंदगियां चली गई, जो लोगों की मौत हुई विनाशकारी भूकंप में, उन लोगों की मौत पर उन्होंने अपनी भी संवेदना व्यक्त की। एज अ क्लोज फ्रेंड, एक करीबी मित्र और पड़ोसी, इंडिया स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ म्यांमार। सॉलिडारिटी मतलब बिल्कुल एकजुट होकर, इंडिया स्टैंड्स, इंडिया खड़ा है, इन सॉलिडारिटी, एकजुटता के साथ, विद द पीपल ऑफ म्यांमार, म्यांमार के लोगों के साथ एकजुट होकर इंडिया खड़ा है। इन दिस डिफिकल्ट आवर, इस कठिन घड़ी में, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। तो इस तरह से ये पैराग्राफ खत्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस में बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।